तो लास्ट टाइम हमने होम देख लिया था, है ना? और होम में हमने जरा सा रिवाइज भी किया था। ज़्यादातर नॉर्मल इसी साइड पे आपको ज़रूरत पड़ेगा सारा चीज़ का। और दूसरा फाइंड हमने तो लास्ट टाइम ही देखा था, इसलिए मैं इसको बार बार नहीं बताऊंगा। और अगर किसी को डाउट हो तो वीडियो डले हुए हैं, उसको एक बार देख लेना और उसके बाद फिर मुझको पूछ लेना, ठीक है? नेक्स्ट हम यहाँ आगे बढ़ते हैं इंसर्ट पे, ठीक है? नया टैब है हमारा इंसर्ट टैब। इंसर्ट टैब में देखिए क्या क्या ऑप्शन हमको मिलते हैं। तो इंसर्ट टैब, और इंसर्ट टैब में हमको पहला सेक्शन मिला हुआ है पेजेस, ठीक है? हमारे पास पेजेस बोलकर दिया हुआ है ये सेक्शन। बहुत छोटा सा है, कोई खास बहुत बड़ा सेक्शन नहीं है, जरा सा एक बार देखेंगे खत्म हो जाएगा। मेन पार्ट है हमारा ये टेबल। वर्ड में दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज कौन सा है? ये टेबल। सबसे पहला होम जो हमने कंप्लीट कर लिया, वो हर समय आपको यूज होता रहेगा। जब जब आप वर्ड ओपन करेंगे, वर्ड में वो सारे ऑप्शंस आपको यूज करने ही पड़ेंगे। और दूसरा सबसे ज्यादा जो यूज होगा वो होगा टेबल, है ना? क्योंकि आप छोटा सा लेटर बनाओगे तो भी हो सकता है उसके अंदर कुछ ना कुछ टेबल में आपको बनाना पड़े, कुछ पॉइंट्स या किसी के नाम वगैरह डिटेल लिखने हो, तो वो सब चीज आपको यहाँ पर करना पड़ सकता है, ठीक है? तो यहाँ पे सबसे पहला दिया है देखिए कवर पेज। कवर पेज यानी जैसे आप कॉपी वगैरह यूज करते हैं, बुक्स यूज करते हैं, तो उसका कवर पेज होता है ना, वही डिजाइन करना है तो उसके लिए दिया है। सिंपल आपके पास ये गैलरी देखिए, कवर पेज का क्या है? ये गैलरी। और इस गैलरी में आपको अलग अलग डिजाइन के कवर पेज दिए हुए हैं देखिए। सिंपल, जो भी आपको पसंद हो, आपको सिंपल इस गैलरी में से क्या करना है? आपको सेलेक्ट करना है और ओके करना है, ठीक है? सिंपल मैंने इसको क्लिक किया, जो भी मुझको, चलो ये मैंने ये क्लिक किया और ये पेज पे आ गया देखिए, ये हो गया, ये बन गया हमारा कवर पेज। अब इसमें सिंपल जो भी मैटर लिखा हुआ है उसको आपको चेंज करना है। डॉक्यूमेंट टाइटल आप डाल दो अपना, है ना? जो भी आपका, जिसके लिए भी आप ये कवर पेज बना रहे हो, बाकी डिटेल्स यहाँ पे फिल कर दो, इनको हटाकर। बस इतना सा, तो और कुछ करना नहीं है यहाँ पे। सिंपल आपको जो भी डिजाइन पसंद है, आप यहाँ से वो लेकर उसको करेक्शन कर सकते हैं, इसके लिए आपको दिया है। तो आप इस तरह से यहाँ से यूज कर सकते हैं। और अगर आपको हटाना हो तो ये दिया हुआ देखिए, आप इसको हटा सकते हैं। रिमूव करंट कवर पेज, ये क्लिक कर दीजिए, वो रिमूव हो जाएगा। सिंपल सा, और कुछ नहीं। नेक्स्ट आपके पास दिया हुआ देखिए ब्लैंक पेज। ब्लैंक पेज जैसे आपके सामने, ये तो वैसे ही ब्लैंक पेज है ना। अगर आपको एक और एक्स्ट्रा चाहिए, देखिए एक और एक्स्ट्रा चाहिए तो हम क्या करते हैं? सिंपल, या तो आप टाइप करते जाओगे, ऑटोमेटिक नेक्स्ट पेज आ जाता है। लेकिन अगर आपको टाइप करते हुए या फिर एंटर एंटर करते हुए नीचे जाएंगे तो नेक्स्ट पेज आ जाएगा लास्ट होते ही। लेकिन आपको ऐसे जाना नहीं है, आपको पहले से ही एक ब्लैंक पेज चाहिए, तो आप सिंपल कर्सर रखिए जहां पे भी रखना हो, ब्लैंक पेज पे क्लिक कर दो, ये आ गया दूसरा एक ब्लैंक पेज। तो सिंपल एक खाली पेज आपको चाहिए तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा पेज ब्रेक, याद होगा मैंने आप लोगों को सिखाया था पेज ब्रेक बिफोर, याद है? पैराग्राफ के अंदर हमने देखा था पेज ब्रेक बिफोर। ये थोड़ा सा अलग है देखो, ठीक है? तो मैंने यहाँ पर रेंट मैंने डाल दिया, चलिए 10,10। ये चलो, ये बहुत ज़्यादा हो गया पैराग्राफ। मैं यहाँ पर इसको मैं चेंज कर देता हूँ थोड़ा कलर, ठीक है? मैंने इसका कलर चेंज कर दिया, ये पैराग्राफ, ठीक है? अब मैं इस पैराग्राफ, रेड कलर के पैराग्राफ के ऊपर टेक्स्ट रखता हूँ और एक एंटर करता हूँ, तो ये गैप आ गया देखो, ठीक है? तो ये ऊपर अलग पैराग्राफ है और ये रेड कलर से। तो मैं क्या चाहता हूँ, ये रेड पैराग्राफ से बाकी सारे पैराग्राफ है ना, यहाँ से हटकर दूसरे पेज पे चले जाए। मुझको इनको क्या करना है, याद होगा पिछले बार भी हमने पेज ब्रेक बिफोर देखा था, तो हम पैराग्राफ के ऊपर क्लिक करते थे और पेज ब्रेक बिफोर बोलने पे क्या होता था, वो उस पैराग्राफ के पहले, है ना, यानी कि इससे पहले लगा देता था वो पेज ब्रेक और सबको शिफ्ट कर देता था नेक्स्ट पेज पे। ये भी सेम वैसा ही है, लेकिन बस फर्क इतना है कि जहां पर आप कर्सर रखोगे वहां पर वो पेज ब्रेक लगा देगा। जैसे मैंने कर्सर कहाँ रखा हुआ है? यहाँ पर, है ना? जहां पर मैंने कर्सर रखा वहीं से वो पेज ब्रेक लगाएगा। और मैं चलता हूं देखिए यहाँ पर इंसर्ट, और मैंने सिंपल पेज ब्रेक को क्लिक किया और क्लिक करते ही देखिए चला गया सारा चीज, देखो नेक्स्ट पेज पे। तो यहाँ पर सिंपल करता क्या है पेज ब्रेक, जहां पर भी आपने पेज ब्रेक लगाया उसको क्या, सिस्टम को क्या बता देता है? बता देता है कि इसके आगे पेज खत्म हो गया है।
तो इसके आगे पेज नहीं है तो वो क्या करेगा, अगले पेज पे चला जाएगा, नेक्स्ट पेज पे, है ना। दूसरा चीज, मैं यहाँ पर पता भी कर सकता हूँ कि पेज ब्रेक कहाँ, ऐसे तो देखने पे कहीं पे लिखा हुआ दिख रहा है क्या कि भाई यहाँ पर पेज ब्रेक लगा हुआ है, नहीं ना। सिंपल आप देख सकते हो, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ और आप देखोगे यहाँ ऊपर मैं चलूँ तो आप देखिए यहाँ पर कहीं पे नहीं लिखा है ना पेज ब्रेक, कि यहाँ पर पेज ब्रेक लगा है। आप फिर क्या करोगे, बार बार बैक स्पेस करोगे, अरे यहाँ पे क्यों गैप है, क्योंकि अगर किसी और ने लगाया हुआ है तो आपको पता तो चलना चाहिए ना कि यहाँ पर पेज ब्रेक लगा हुआ है। तो ये पता हम कैसे कर सकते हैं, देखो होम, होम पे जाओ और यहाँ पर दिया देखिए ये उल्टा पी जैसा साइन बना हुआ है ना, इसका क्या नाम है देखो, शो एंड हाइड लिखा हुआ है, देखना मैं माउस पॉइंटर दोबारा रखता हूँ इस पे, देखो शो एंड हाइड, ठीक है। तो सिंपल इसको आपको क्लिक करना है, ये आपको शो करता है वो सारी चीजें, ठीक है। तो मैंने इसको क्लिक किया, ये सेलेक्ट हो गया, मैं थोड़ा जूम आउट कर लेता हूँ और आप देखिएगा मैं थोड़ा स्क्रॉल करता हूँ ऊपर, देखो यहाँ लिखा हुआ आ गया पेज ब्रेक, मैंने यहीं पे कर्सर रखा हुआ था और पेज ब्रेक अप्लाई किया था, तो ये मुझको दिखा दिया कि इस जगह पे क्या लगा हुआ है, पेज ब्रेक। तो इस ऑप्शन से हम इन्हीं चीजों को देखने के लिए इस्तेमाल करते हैं, बाकी और कुछ नहीं करते, है ना। सिंपल हम इसका इस्तेमाल क्या करते हैं, पेज ब्रेक कहाँ पे लगा ये चेक करना, या और भी कुछ कुछ इस तरह की चीजें, ये सब चीजें प्रिंट में नहीं आती ना, पेज ब्रेक जो ये अभी आपको शो हो रहा है ये क्या नहीं आता, प्रिंट में नहीं आता। तो इसी चीज के लिए हम इसको यूज करते हैं, बाकी टाइम हम इसका इस्तेमाल नहीं करते। बाकी टाइम ये जो उल्टा पी आ रहा है आपको नहीं देखना है तो आप इसको क्लिक कर दो दोबारा, वो हट जाएगा, देखो अब हट गया। तो सिर्फ एडिट करते वक्त हमको चेक करने के लिए हमने कहाँ पे पेज ब्रेक या और भी किसी तरह की चीजें हमने लगाई हैं वो देखने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं शो हाइड, ठीक है। जबकि बिफोर, पेज ब्रेक बिफोर यूज करना उसमें शो नहीं होगा, है ना, वो अलग ही चीज है, ये अलग है पेज ब्रेक, ठीक है। तो सिंपल सा हमको ये तीन ऑप्शन यहाँ पे दिया है पेजेस के लिए, कवर पेज, सिंपल कवर पेज डिजाइन करने के लिए उसकी गैलरी में दिया हुआ है, दूसरा ब्लैंक पेज, खाली पेज चाहिए, या फिर पेज ब्रेक, ब्रेक करना है पेज को, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर दूसरा ऑप्शन हमको मिलता है टेबल, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा भी और ध्यान से प्रैक्टिस भी कीजिएगा, ऐसा लगता है कि थोड़ा सा देखने से हो जाएगा, लेकिन जब एक्चुअल में बनाने का टाइम आता है, हमको एक्चुअल में कोई फॉर्म या कुछ बनाना होता है, तब हम वहाँ पे फँस जाते हैं। वहाँ पर हमसे बनता नहीं है। हमको पता होता है कैसे बनाना है, लेकिन टेबल यूज़ करना है तो आपको थोड़ा प्रैक्टिस रखना होगा, तब आप आसानी से बना पाओगे, ठीक है? और दूसरा इनके ऑप्शंस, तो यहाँ पर टेबल, ये मैंने क्लिक किया, क्लिक करते ही ये विंडो ओपन हो गया और इसके अंदर देखिएगा छोटे-छोटे बॉक्स हैं और इन बॉक्सेस पे मैं माउस पॉइंटर मूव करूँगा, ठीक है? सिंपल मैं माउस पॉइंटर इस पे मूव करता हूँ तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ आएगा इंसर्ट टेबल की जगह पे, लिखा हुआ आपको देखने को मिलेगा, देखिए 1 into 1, एक ही सेल और एक ही, है ना। ये यहाँ पर याद रखिएगा बॉक्सेस को हम सेल कहते हैं, ठीक है। टेबल के अंदर जो बॉक्सेस होते हैं उनको सेल कहते हैं। माउस पॉइंटर यहाँ बढ़ाता हूँ, देखो 2 सेल सेलेक्ट हो गया बता रहा है और पीछे पेज के पीछे वो उसी तरह से ड्रॉ भी होता जा रहा है। मैं इस तरह से, ये क्या है, कॉलम्स, कॉलम्स है ना, और नीचे की तरफ जाऊँ तो ये रो, तो ये टोटल कितने रो कॉलम से, देखो मैं लास्ट में रखता हूं तो देखो 7 into 6, मतलब क्या होंगे ये, 6 रोज हैं और 7 कॉलम्स हैं। ओल्ड वर्जन ज्यादा ओल्ड नहीं, हो सकता है आपके कंप्यूटर में, किसी किसी कंप्यूटर में देखना 8 into 8 देखने को मिलेगा। हाँ, कितने हैं, 10 into, हाँ 10 into 8 देखने को आपको मिलेगा पुराने किसी में। तो ये इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, 10 into 8 किसी में मिले या इसमें जैसे 7 into 6 मिल रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। छोटे टेबल बनाने तो हम इसमें चले जाते हैं 5-6 कॉलम के, लेकिन हमको ज्यादा बनाने तो हम कुछ और ऑप्शन यूज करते हैं, जैसे आप देख सकते हो इंसर्ट टेबल दिया हुआ है, पहले हम इसको यूज करके देखते हैं फिर इंसर्ट टेबल में चलते हैं, ठीक। तो जितना दिया है, जो नए वर्जन है, अपडेटेड वर्जन जो, उसमें आपको 7 into 6 दिया, थोड़े से पुराने, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़े से पुराने उसमें दिया हुआ है 10 into 8, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपल मैं थोड़े से ले लेता हूँ, ये मैंने क्लिक किया और आप देखेंगे क्लिक करते ही ये पेज पे हमारा क्या बन गया, टेबल डिजाइन हो गया, ठीक है। तो ये बन गया हमारा टेबल। अब मैं माउस पॉइंटर इसके ऊपर रखता हूँ, देखो ये मेरा टेबल। अब देखिए यहाँ पर एक, यहाँ पर देखो एंकर बना हुआ दिख रहा है सभी को, एंकर का साइन है, देखो चारों साइड एरो बना हुआ दिख रहा है। हमेशा याद रखना, इस तरह का जो एरो दिखाई देता है चारों साइड डायरेक्शन में एरो बना हुआ, उसको हम एंकर कहते हैं। एंकर का क्या यूज है, आप उसको पकड़कर उस चीज को कहीं पे भी मूव कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि टेबल, फोटोज को भी, है ना। किसी भी चीज पे अगर आपको इस तरह का सिंबल दिखने को मिले तो क्या मतलब हुआ, देखो इसका मतलब आप उसको मूव कर सकते हैं, ठीक है।
दूसरा, आप यहाँ पे बॉटम में राइट साइड पे मैं दिखाऊं तो यहाँ राइट साइड पे आपको देखने को मिलेगा ये बड़ा सा छोटा सा डॉट, डॉट बोलेंगे ज्यादा अच्छा रहेगा, बॉक्स बोलने की जगह डॉट। ये डॉट पे जैसे मैं माउस पॉइंटर रखता हूँ, देखो एंगल में एरो बन गया ना, डबल साइड वाला। और डबल साइड वाला एरो किस लिए होता है? साइज छोटा बड़ा करने का ना। तो इससे क्या कर सकते हैं हम? टेबल का साइज बड़ा या फिर छोटा कर सकते हैं। क्लिक प्रेस करके देखिए, मैंने इस तरह से इसका साइज छोटा कर दिया। और इसी तरह से मैं एंकर को पकड़ूं और पकड़ कर क्या कर सकता हूँ? इसको मूव कर सकता हूँ। ये मैंने पकड़ा, इधर उधर लेकर गया, ये हो गया। तो ऐसे टेबल को पेज में क्या कर सकते हैं हम? मूव कर सकते हैं। इसके लिए ये ऑप्शन। नेक्स्ट और क्या कर सकते हैं हम यहाँ पर? तो आप देखिएगा, अगर मुझको टेबल टेबल में देखिएगा, मैं माउस पॉइंटर कहाँ पे रखा हूँ? यहाँ पर रख रहा हूँ। देखो एरो बन रहा है ना, राइट हैंड साइड पे झुका हुआ एरो। नॉर्मली आप इस तरफ रखता हूँ तो देखो ये लेफ्ट हैंड साइड, बाय डिफॉल्ट हमारा एरो हमेशा कहाँ पे रहता है? लेफ्ट की तरफ झुका हुआ रहता है ना, देखो ये एरो। लेकिन टेबल के पास रखता हूँ तो देखो राइट साइड। अब यहाँ पे रखने से क्या फायदा हो रहा है? मैं क्लिक करता हूँ तो देखो पूरा रो सेलेक्ट हो गया। कभी अगर मुझको फुल रो सेलेक्ट करना है तो इस तरह से क्लिक करके सेलेक्ट कर सकते हैं, देखो है ना? तो एक सिंगल रो सेलेक्ट करना है तो इस तरह से साइड में रखकर क्लिक करो। और अगर कॉलम सेलेक्ट करना है तो ये ऊपर देखो एक ब्लैक कलर का एरो बन रहा है, डाउन एरो। आप क्लिक करिए, कॉलम सेलेक्ट हो गया। याद रखिएगा, इस तरह से ऊपर से नीचे की तरफ जो होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? कॉलम। ठीक है, तो ये कॉलम ऐसे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर सिंगल सेल, ये छोटे छोटे जो बॉक्स है इनको हम क्या कहते हैं? सेल। तो अगर सिंगल सेल सेलेक्ट करना है तो देखो मैं सेल के अंदर जैसे ही पास पे रखता हूँ तो देखो एक ब्लैक कलर का एरो बन रहा है सेल के अंदर जाता हुआ डायरेक्शन में, है ना? अब क्लिक करो तो ये सेल सेलेक्ट हो गया। तो किसी भी सेल के पास लेकर जाओ, देखो ये बन गया, क्लिक कर दो। ये ऐसे नहीं कर सकते तो सिंपल माउस पॉइंटर ये मैंने सेल के अंदर रखा, क्लिक प्रेस करके ऊपर से नीचे की तरफ खींच लिया तो भी सेलेक्ट हो सकता है ना? और चाहो तो एक सेल पे रख के लेफ्ट टू राइट पकड़कर खींच लो इस तरह से, तो रो सेलेक्ट कर सकते हो। पूरा टेबल सेलेक्ट करना हो तो सिंपल आप यहाँ पे रखा मैंने, क्लिक प्रेस करके ये पूरा खींच लिया इस तरह से, ये पूरा टेबल हो गया सेलेक्ट। या फिर हम यहाँ पर एंकर को भी क्लिक करते हैं तो पूरा टेबल सेलेक्ट हो जाता है, देखो एंकर को मैंने क्लिक किया, पूरा टेबल सेलेक्ट हो गया। ठीक है, तो ऐसे हम टेबल सेलेक्ट कर सकते हैं नॉर्मल तरीके से। दूसरा, हम यहाँ पर अगर टेबल का साइज, इन सेल्स का साइज या कॉलम या रो का साइज हमको छोटा या बड़ा करना हो तो क्या करेंगे? तो सिंपल मैं माउस पॉइंटर देखो इस लाइन के ऊपर रखता हूँ, देखो जैसे ही मैं लाइन पे रखता हूँ, कॉलम की लाइन पे देखो डायरेक्शन दिखा रहा है लेफ्ट और राइट जाता हुआ। इसका मतलब मैं कॉलम का साइज देखो लेफ्ट साइड करता हूँ, देखो छोटा हो गया। और फिर इस तरह से फिर से दोबारा रखा, पकड़कर राइट की तरफ लेकर गया, देखिए। तो ऐसे हम साइज छोटा बड़ा कर सकते हैं कॉलम का। और रो का छोटा बड़ा करना है साइज तो ये मैंने रो पे देखिए लाइन, रो के लाइन पे रखा मैंने माउस पॉइंटर, इस पे भी चेंज हुआ। क्लिक प्रेस करके मैंने नीचे की तरफ खींचा तो देखो ये बड़ा हो रहा है। और मैं इसको फिर छोटा करना है तो मैं इसको पकड़कर ऊपर की तरफ जाता हूँ तो देखो ये और जा रहा हूँ, देखो बहुत ऊपर तक जा रहा हूँ ना, देखो लाइन दिखा रहा है। लेकिन इतना ऊपर लेके जाने के बाद भी वो उतना छोटा नहीं हो रहा है, देखो। याद रखना सेल का साइज कितना छोटा हो सकता है? जितना उसका फॉन्ट का साइज होगा। फॉन्ट साइज, ये देखो कर्सर, ये कर्सर दिख रहा है ब्लिंक करता हुआ सभी को? ये जिस जिस साइज का होगा उसी साइज का ही सबसे छोटा सेल बना सकते हैं आप, है ना? फॉन्ट साइज क्या है इसका? देखो मैं दिखाता हूँ यहाँ पे 12। तो इस फॉन्ट का साइज यानी सेल के अंदर फॉन्ट का साइज है 12, तो मैं 12 से छोटा साइज टेबल के सेल का नहीं कर सकता। लेकिन अगर करना हो तो तब आपको क्या करना होगा? इस फॉन्ट का साइज आपको यहाँ से छोटा करना पड़ेगा। और याद रखिएगा, अगर आप इस सेल का साइज यहाँ पे रखा, आपने इसको छोटा कर दिया, जैसे मैंने इसको कर दिया 8, तो ये देखिए कर्सर का साइज छोटा हो गया ना, दिख रहा है सभी को? कर्सर का साइज छोटा हो गया। लेकिन मैं इसको अभी भी पकड़कर ऊपर खींचूं तो नहीं होगा छोटा, देखो क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि बाजू वाले सेल का साइज तो बड़ा है ना। ये देखो क्लिक करता हूं, इसका फॉन्ट साइज तो 12 का है। तो कभी भी अगर आपको छोटा करना है रो का साइज, तो हमेशा याद रखना आपको पूरे रो का फॉन्ट साइज छोटा करना पड़ेगा। देखो मैं माउस पॉइंटर से इसको सेलेक्ट करता हूं तो इसका फॉन्ट साइज छोटा है, लेकिन इसका साइज तो बड़ा बड़ा है ना। तो मैं एक साथ सबका पहले क्या करूंगा? साइज छोटा, जैसे मैंने 5 कर दिया और एंटर करता हूं तो देखो अब छोटा हो गया। तो हमेशा सेल का यानी कि रो का साइज आप छोटा कितना कर सकते हैं? जितना फॉन्ट का साइज होगा। फॉन्ट का साइज अभी 5 है तो 5 से छोटा नहीं हो सकता, है ना? तो आप जितना फॉन्ट का साइज रखेंगे उसी के हिसाब से इसका हाइट डिसाइड होगा। मिनिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट तो आप बढ़ा सकते हैं जितना भी, लेकिन मिनिमम कितना रहेगा फॉन्ट का?
साइज के ऊपर, ठीक है। और साइज याद रखना, मैंने क्या बोला, सारे रो का साइज सेम होगा तब जाकर आप क्या कर सकोगे, हाइट चेंज कर सकोगे, है ना। ऐसा नहीं होगा कि आपने यहाँ पे रखा और इसका फॉन्ट साइज कम कर दिया और बाकी का बढ़ा हुआ है तो साइज कम हो जाएगा, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो इस तरह से। दूसरा कंट्रोल जेड कंट्रोल वाई अंडू रीडू का इस्तेमाल भी आप लोग खूब किया करो, है ना। जब भी कुछ होता है ये मत किया करो कि बार बार वर्ड बंद करना है फिर नया वर्ड ओपन करना है ना, बार बार ऐसा नहीं। अंडू रीडू इन चीजों का इस्तेमाल करो, इस्तेमाल करोगे तब यूज होगा आपसे। आगे बढ़े तो ये जैसे मैंने सेलेक्ट करना बताया, ये साइज। दूसरा, अगर मुझको यहाँ पर ये रो कितने हैं, देखो मेरे पास अभी 1 2 3 4 5 5 रो हैं। और फिर मैं इस तरफ इसका थोड़ा सा फॉन्ट साइज बड़ा कर देता हूँ। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, चलो 7। मुझको करना क्या है, मुझको यहाँ पे अब 5 मैंने लिखा, इसके नीचे मुझको और चाहिए, और रोज चाहिए। सिंपल तरीका, आप लास्ट में कर्सर मूवमेंट रखिए और कीबोर्ड में सभी को मालूम है ना टैब बटन कहाँ पर है, टैब बटन को प्रेस कर दो। जैसे मैंने टैब बटन प्रेस किया, देखिए एक और एक्स्ट्रा रो आ गया। तो सिंपल तरीका, अगर आपको रो बढ़ाना हो, ठीक है, तो लास्ट में आकर हमको क्या करना है, टैब बटन। दूसरा, इसी तरह से कॉलन के लिए अभी हमारे पास कोई शॉर्टकट की है नहीं, आगे चल के देखते हैं अगर कोई शॉर्टकट की हुआ तो वो मैं बताऊंगा। तो मुझको यहाँ पर देखिए, अगर मुझको यहाँ 3 और 2 और 3 के बीच में अगर कोई रो इंसर्ट करना है, ठीक है, 3 और 2 और 3 के बीच में, तो मैं क्या करूं, एक सिंपल तरीका मैंने बता दिया, नीचे की तरफ एक्स्ट्रा रोज चाहिए तो टैब बटन यूज करो लास्ट सेल में रखकर। लेकिन अगर इनके बीच में कहीं पर मुझको रो एक्स्ट्रा चाहिए, तो जैसे 2 के नीचे चाहिए, तो मैं यहाँ पर लास्ट में जाऊंगा और यहाँ पे लास्ट में मैंने कर्सर रख दिया, देखिए है ना, सेल के बाहर कर्सर रखा और फिर एंटर मैंने प्रेस कर दिया, ठीक है, एक्स्ट्रा रो आ गया। तो ऐसे किसी भी रो के बीच में अगर आपको एक्स्ट्रा रो चाहिए तो करना क्या है, आपको उस रो के एंड में, है ना, सेल के अंदर नहीं, बाहर, बाहर आपको रखना है, ब्लिंक करता हुआ आप सभी को दिख रहा है, और फिर एंटर, तो एक एक्स्ट्रा रो मिल जाएगा। दूसरा और क्या तरीका हो सकता है रो कॉलन एक्स्ट्रा लाने का, तो आप यहाँ पर देखिएगा, ये जो लाइंस बने हुए हैं, कॉलन चाहिए तो ये लाइंस के ऊपर माउस पॉइंटर रखते ही देखिए यहाँ पे प्लस का साइन आ जाता है, दिख रहा है, यहाँ पे देखिए प्लस का साइन आ गया। हर जगह आपको ये प्लस का साइन मिल जाएगा, देखिए ये, आप इस प्लस के साइन को क्लिक करेंगे तो देखो कॉलन ऐड हो गया। और रो यहाँ पर चले जाइए, रो इस लाइन के ऊपर, तो आप देखेंगे यहाँ पर भी आपको, तो मैं सिलेक्शन हटा देता हूँ, ये यहाँ पर गया, देखो यहाँ पर भी प्लस का साइन आ गया। आप इसको क्लिक करेंगे, एक्स्ट्रा रो बढ़ा सकते हैं। तो ये प्लस का साइन आप सभी के कंप्यूटर में वो देखने को मिलेगा, प्लस के साइन को क्लिक करना, वो रो कॉलन बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम रो कॉलम्स को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। दूसरा, यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर जैसे हमने टेबल लिया, ये टेबल हमने ड्रॉ किया, ड्रॉ नहीं, एक तरह से हमने क्विक टेबल, एक तरह से हम कह सकते हैं, इंसर्ट टेबल, और ये इंसर्ट टेबल, तो तुरंत हमने बना लिया। तो यहाँ पर जैसे टेबल बनेगा, आप देखना यहाँ पर, पहले मैं इसको हटा देता हूँ, चलो फिर से, ये मैंने हटा दिया, देखो कंट्रोल ए किया और डिलीट कर दिया, हट गया सब एक साथ, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो इंसर्ट, और सबसे पहले मैं यहाँ दिखा दूं व्यू, व्यू के बाद देखो हेल्प, हेल्प के आगे कुछ है क्या, कुछ नहीं है ना, देखो हेल्प के आगे कोई भी एक्स्ट्रा ऑप्शन नहीं है। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, अब मैं चलूंगा टेबल, और यहाँ से मैं एक टेबल बना लेता हूँ, ये मैं सेलेक्ट किया, जैसे ही मैंने क्लिक किया ये टेबल यहाँ बन गया, और साथ ही देखो हेल्प के आगे दो और मेन्यू आपको दिखाई देने लग रहा है, टेबल डिजाइन, टेबल लेआउट, है ना, दो टैब और आ गए। ये किसके लिए, टेबल को सेट करने के लिए, है ना, टेबल को सेट करने के लिए। याद रखिएगा, अगर आप देखेंगे कि हो सकता है आप बोलेंगे कि अरे हमारे पास तो टेबल दिख रहा है लेकिन ये मेन्यू नहीं दिख रहा है, ऐसा क्यों, तो ऐसा इसलिए क्योंकि आपका कर्सर टेबल के अंदर नहीं है। मैं यहाँ पर देखो नीचे बॉटम में क्लिक करता हूँ, कर्सर बाहर आ गया, जैसे ही टेबल के बाहर आया देखो यहाँ पर अब वो टैब नहीं है। तो याद रखना, जब ये सेलेक्ट होगा तभी वो मेन्यू दिखाई देंगे, जैसे ही वो सिलेक्शन हट जाएगा तो मेन्यू गायब हो जाएंगे।
तो ये जैसे ही मैंने टेबल के अंदर क्लिक किया देखो, ये आ गया, है ना? तो सबसे पहला क्या-क्या ऑप्शन आया चलो चेक करते हैं। सबसे पहला है टेबल डिज़ाइन, है ना? और टेबल डिज़ाइन के अंदर देखो यहाँ पे क्या-क्या ऑप्शन देखने को मिल रहा है। सबसे पहला ऑप्शन देखने को मिलता है टेबल स्टाइल ऑप्शंस और इसके बाद देखने को मिलता है टेबल स्टाइल। स्टाइल तो हमने पढ़ा था ना होम में, उसमें कैसा था? टेक्स्ट के लिए, पैराग्राफ के लिए और ये किसके लिए होगा फिर? टेबल के लिए, सिंपल सा। और आप इसके लिस्ट में देखिए ये क्या है? टेबल लिस्ट गैलरी है ना? टेबल स्टाइल गैलरी। अब इस पे क्लिक करता हूँ देखो, ये अलग-अलग स्टाइल के गैलरी देखो, अलग-अलग डिजाइन के हैं। हर एक का अपना-अपना एक नेम है, आप माउस पॉइंटर मूव करके देख सकते हैं यहाँ पर और हर एक ग्रुप का भी देखिए ग्रीड टेबल्स बोलकर दिया हुआ है। जो नॉर्मल बाय डिफॉल्ट हमारा कौन-सा सेलेक्ट है देखो, ये लिखा हुआ है प्लेन टेबल। तो ये प्लेन टेबल हमारा बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट है। बाकी आपके पास देखो मैं माउस पॉइंटर मूव करता हूँ, पीछे बैकग्राउंड में देखो चेंज होता जा रहा है। जैसा मैं ले लूँ वैसा ही आपको बैकग्राउंड में पीछे देखने को मिलता है। तो मैं कोई एक सिंपल सा ले लेता हूँ, एक मैंने जैसे कि चलो ये ले लेता है। ये मैंने ले लिया, ठीक है? यहाँ पर मैं पहले एक हेडिंग टाइप कर देता हूँ, चलो कुछ रोल नंबर, नेम, फिर जैसे इंग्लिश, टोटल, रिजल्ट, ठीक है? ये मैंने डाल दिया, चलो इसको और ये टेबल सेलेक्ट है मेरा भी। और यहाँ पर याद रखना सबसे पहले जैसे मैंने क्या किया टेबल स्टाइल सेलेक्ट किया, आप लोगों को भी यही करना है। सबसे पहले टेबल स्टाइल सेलेक्ट करेंगे तब आप इसका इस्तेमाल कर सकेंगे कि इसका टेबल स्टाइल ऑप्शंस का, याद रखिएगा। क्योंकि ये टेबल स्टाइल किसके लिए दिया हुआ है? ऑप्शंस, टेबल स्टाइल के लिए ऑप्शंस है ना? तो इसीलिए मैंने पहले टेबल स्टाइल सेलेक्ट किया और फिर मैं आपको यहाँ पर जाकर दिखा रहा हूँ क्या? टेबल स्टाइल ऑप्शंस। अब यहाँ पर देखो पहले से 3 ऑप्शन टिक है। पहला क्या? हेडर रो, दूसरा फर्स्ट कॉलम, तीसरा बैंडेड रो। तो चलो ये मैं हटा देता हूँ इसको। एक काम करता हूँ यहाँ पर दूसरा स्टाइल मैं सेलेक्ट करता हूँ क्योंकि चलो ये ठीक है, अब ठीक है। अब मैं ज़ूम करता हूँ। अब यहाँ पर आप देखो क्या-क्या ऑप्शन दिया हुआ है। हेडर रो, फर्स्ट कॉलम, टोटल रो, लास्ट कॉलम, बैंडेड रोज, बैंडेड कॉलम्स। कुछ नहीं, सिंपल आप इसको क्लिक करेंगे आपको फ़र्क दिखाई देगा। ऐसा नहीं कि क्या मतलब है, कैसे याद रखें, वो कुछ याद रखने का ज़रूरत नहीं है। इसको टिक करके आप फटाक से देखकर समझ सकते हैं। तो हेडर रो मतलब हेडिंग वाला रो। और टेबल में आप सभी को पता होना चाहिए, टेबल में हेडिंग्स कहाँ पे ज़्यादातर होते हैं? टॉप में। है ना? किसी भी तरह के टेबल में देखना हेडिंग्स हमेशा टॉप में ही होते हैं। बहुत कम आपको देखने को मिलेगा लेफ्ट हैंड साइड पे। तो ये हेडर रो टिक है इसलिए इस ऊपर वाले को उसने हेडिंग की तरह इस्तेमाल किया। अगर आप इसका टिक हटा दो, देखो मैं जैसे इसका टिक हटा देता हूँ, तो देखो ये नॉर्मल हो गया ये ऊपर वाला देखो। पहले एक काम करता हूँ, चलो पूरा ही हटा देता हूँ। ये मैंने पूरा हटा दिया, देखिए नॉर्मल दिखाई दे रहा है ना? नॉर्मल प्लेन, बस जरा-सा कलर फ़ील्ड है और कुछ नहीं। अब मैं यहाँ पे सबसे ऊपर ये मेरा हेडिंग है रोल नंबर, नेम, हिंदी, इंग्लिश, टोटल, रिजल्ट। इनको मैं हाइलाइट करना चाहता हूँ तो मैंने इसको क्लिक कर दिया, देखिए ये हो गया हाइलाइट, हेडर रो, ठीक है? दूसरा इसी तरह से यहाँ पे मुझको दूसरा ऑप्शन क्या मिला है? फर्स्ट कॉलम। फर्स्ट कॉलम से क्या मतलब है? कई दफ़ा क्या होता है, हमारा ये जैसे रोल नंबर इम्पोर्टेंट होता है। आप कहीं पे भी स्कूल में जाते हैं या कॉलेज में जाते हैं, तो आप रोल नंबर से अपना सर्च करते हैं ना कोई भी डिटेल, नाम से सर्च नहीं करते आप, है ना? रोल नंबर, तो रोल नंबर भी तो क्या हो गया हमारा? काफ़ी इम्पोर्टेंट वाला कॉलम हो गया। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको भी हाइलाइट करवाना चाहते हैं, तो फर्स्ट कॉलम इसको टिक कर दो, ये फर्स्ट कॉलम को देखो हाइलाइट कर दिया, है ना? ऐसे। ठीक इसी तरह से आपको यहाँ पर दूसरा क्या मिलता है देखो, लास्ट कॉलम। एक ऑप्शन है लास्ट कॉलम से मतलब क्या हुआ ये? अब यहाँ पर भी तो किसी का अगर रिजल्ट है तो किसी का पास होगा, है ना? किसी का फेल, इस तरह से। तो यहाँ पर देखना ये भी तो इम्पोर्टेंट वाला कॉलम हो गया। तो लास्ट वाला भी कई बार, क्योंकि हम कभी रोल नंबर फिर लास्ट में ही जाकर हम क्या देखते हैं, पास है फेल है। तो लास्ट कॉलम तो उसको भी हाइलाइट कर सको, इसके लिए दिया हुआ देखिए। ठीक इसी तरह से आपको दूसरा ऑप्शन क्या मिलता है देखो, टोटल रो, है ना? क्या दिया हुआ है? टोटल रो। टोटल रो से क्या मतलब हुआ? अधिकतर हम टोटल कहाँ पे करते हैं टेबल में? बॉटम में, है ना? सबसे नीचे ही टोटल होता है ना हमेशा। आप लोग देखो किसी भी टेबल में, कोई भी चीज़ आपने स्कूल, कॉलेज में किया होगा टेबल बनाकर, तो उसको सबसे लास्ट में ही हम टो बिल भी देख लो, बिल बुक वगैरह बिलिंग होती है तो उसका टोटल लास्ट में ही होता है। तो वही चीज़, तो लास्ट को भी आप अगर हाइलाइट करना चाहते हैं तो टोटल रो, तो ये लास्ट वाला क्या कहलाता है?
टोटल रो। दूसरा यहाँ पर बैंडेड रो, बैंडेड कॉलम्स, ये क्या है, इसका यूज है, देखो मैं इसको पहले हटा देता हूँ। बैंडेड रोज, इसको मैंने क्लिक किया तो आप देखो अल्टरनेट, अल्टरनेट रोज को हाईलाइट करता है ना, सिंपल सा, कुछ और नहीं, सिर्फ ये क्या करता है, अल्टरनेट रोज को हाईलाइट कर देता है। और दूसरा बैंडेड कॉलम्स, इसका क्या यूज है, तो ये क्या करेगा, अल्टरनेट कॉलम्स को हाईलाइट कर देगा। इससे फायदा ये होता है कि देखने में आसानी होता है। आप इसमें देख रहे हो तो इसी साइड देख पाओगे, आपको पता है कि इस साइड नहीं देखना है ना, क्योंकि यहाँ पे कलर डिफरेंस है, तो इससे पता चल जाता है। नहीं तो फिर क्या होता है, कई बार हम यहाँ पर, जैसे ये मैंने क्लिक किया, ये हो गया, अब मैं यहाँ पर अगर ऐसा बैंडेड रोज नहीं बना हो तो हो सकता है कई बार हम इस तरह से जाते जाते दूसरे रो में पहुंच गए, है ना। उसकी जगह पे अगर बैंडेड रोज लगे रहेगा तो हम इस कलर पे ही जाएंगे ना। हाँ, ऊपर वाला नहीं है, नीचे वाला नहीं है, डार्क वाले पे हमको जाना है, या जो लाइट पे दिख रहा है वो लाइट वाले पे ही आगे जाना है, इस तरह से। तो इसलिए यूज होता है ये बैंडेड रो कॉलम, और दिखता भी अच्छा है। तो इस चीज के लिए आपको ये स्टाइल ऑप्शंस आपको मिले हुए हैं। और पहले जैसा अगर आपको नॉर्मल करना है तो सिंपल इस पे चले जाओ और फिर से प्लेन टेबल ले लो, ये हो गया, ठीक है। नेक्स्ट इसके आगे बढ़े तो हमको दूसरा मिलता है शेडिंग। शेडिंग याद है, हम पैराग्राफ को भी शेडिंग कर रहे थे, कलर दे रहे थे, वही सेम चीज, जिस भी सेल में रखना है उसमें रखिए, और उसके बाद यहाँ से जाइए, जो भी कलर आपको चाहिए आप उस कलर को क्लिक कीजिए। आप ऐसे कलर फिल कर सकते हैं सेल्स में, है ना, सेल्स के अंदर आपको इस तरह से कलर फिल करने के लिए दिया हुआ है। दूसरा सेक्शन आप यहाँ पर देखिए, वही सेम चीज आपको देखने को मिलेगा, देखिए बॉर्डर्स, है ना, इसका क्या नाम है, देखो बॉर्डर्स। और बॉर्डर्स के अंदर अगर आप देखो तो ये दिया हुआ बॉर्डर्स, और इसको क्लिक करें तो देखिए वही सेम चीज देखने को मिल रहा है, बॉटम बॉर्डर, टॉप बॉर्डर, लेफ्ट बॉर्डर, राइट बॉर्डर, नो बॉर्डर, है ना। तो जैसे मैं यहाँ पर इसको थोड़ा छोटा करता हूँ फिर से, तो ये बॉर्डर्स का एरिया, और साथ ही आपको यहाँ पर क्या क्या और ऑप्शन दिया हुआ देखते हैं। पहले तो यहाँ पर आप देखिएगा, आपको लाइन दिया हुआ है ना, आप यहाँ पर क्लिक की, जो लाइन सेलेक्ट है वैसा ही टेबल में लाइन बना हुआ है ना स्टाइल का, आप यहाँ से उसको चेंज कर सकते हैं। इसमें क्लिक कीजिए, आपको जो भी स्टाइल का लाइन चाहिए टेबल के लिए, आप यहाँ से वो स्टाइल सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने ये ले लिया, ये ले लिया, देखिए ये सेलेक्ट हो गया। यहाँ से फिर मैं क्या कर सकता हूँ, विड्थ, विड्थ चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट और क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कलर, आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, उसका कलर चेंज कर सकते हैं बॉर्डर का। तो जो भी मैंने लेना, ये मैंने रेड ले लिया, चलो ये देखिए हो गया कलर चेंज, ये देखिए ये सारा चीज हो गया। अब यहाँ पर देखो, मुझको ये बॉर्डर पेंटर को सेलेक्ट करने का जरूरत नहीं पड़ा, ये ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो गया। जैसे ही मैंने यहाँ पे चेंजेस किया, ऑटोमेटिक ये सेलेक्ट हो गया। और माउस पॉइंटर मैं नीचे लाऊं तो देखो बॉर्डर पेंटर काम करने लगा। करना क्या है यहाँ पे, कुछ भी नहीं, सिंपल, जहां पर भी मैंने ये जो सेलेक्ट किया वो अप्लाई करना है, क्लिक प्रेस करके आप इस तरह से खींच लो, उस जगह पे वो अप्लाई होता जाएगा। देखिए ये, ठीक है, ये ले लिया मैंने, ऐसे इस तरह से आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आप और क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे इसको हटा दिया मैंने, अब इसको मैं डायरेक्ट पूरा सेलेक्ट कर लेता हूँ, है ना, ये मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब ये बॉर्डर्स का इस्तेमाल कर लेता हूँ, ये बॉर्डर्स, बॉटम बॉर्डर तो देखो नीचे की तरफ आ गया, टॉप बॉर्डर देखो ऊपर, लेफ्ट, फिर ये राइट के लिए, ये ऑल बॉर्डर देखो सभी पे लग गया। फिर ये है आउटसाइड, ये है देखो इनसाइड, इनसाइड अंदर की तरफ लग गया। इनसाइड हॉरिजॉन्टल तो अंदर की तरफ देखो हॉरिजॉन्टल में, आउटसाइड वर्टिकल तो देखो वर्टिकल में लग गया। दूसरा यहाँ पर देखो ये डायगोनल बोलकर दिया हुआ है ऑप्शन, लेकिन ये यहाँ पर अभी डिसेबल है ना, डायगोनल डाउन अप बोलकर दो ऑप्शन है, ये नॉर्मल लाइन पे काम करता है। अगर आप यहाँ पे स्टाइल वाला लाइन लोगे तो काम नहीं करेगा, आपको नॉर्मल वाला लेना होगा। ये मैंने नॉर्मल वाला ले लिया, और फिर मैं यहाँ पर ये एक सेल को सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, मैंने इसको हटाया, ये लास्ट वाले सेल पे मैंने कर्सर रखा हुआ है। अब मैं बॉर्डर्स में जाता हूँ, और बॉर्डर्स में जाऊं तो अब आप देखो ये डायगोनल वाला ऑप्शन काम करने लगा। तो अगर आप स्टाइल वाला लाइन सेलेक्ट करोगे तो ये दोनों ऑप्शन डिसेबल रहते हैं, सिंपल लाइन। अब इससे होगा क्या, देखो ये क्रॉस वाला बनता है ना, क्रॉस लाइन आ जाएगा। ये मैंने क्लिक किया इसको, और छोटा करके मैं दिखाऊं आपको, देखो ये क्रॉस लाइन, ऐसा डायगोनल आप लगा सकते हैं लाइन। अगर कोई सेल आपका यूज्ड में नहीं है, उसको आप इस तरह से मार्क करना चाहते हैं तो आप इस तरह से मार्क कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए दिया हुआ, ठीक, यहाँ पर और क्या दिया हुआ है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन, किसी सेल के अंदर, जैसे मैं सेल के अंदर गया, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, एंटर मैंने कर दिया, यहाँ पे बीच में रखा कर्सर, और मैं यहाँ पर जाकर सिंपल क्लिक करूंगा इसको हॉरिजॉन्टल लाइन को, और ये मैंने क्लिक किया, देखिए यहाँ बीच में एक हॉरिजॉन्टल, ये लाइन है सिर्फ, है ना, याद रखिएगा सिर्फ और सिर्फ लाइन है और कुछ नहीं। तो हॉरिजॉन्टल ऐसे लाइन लाने के लिए दिया हुआ है।
ठीक, यहाँ पर अगर दूसरा चीज हम देखें तो यहाँ दिया व्यू ग्रिड लाइंस, ड्रॉ टेबल अभी थोड़ी देर में बताता हूँ। व्यू ग्रिड लाइंस, अब ये व्यू ग्रिड लाइंस का क्या यूज है? तो जैसे मैंने इसको पूरा सेलेक्ट कर लिया टेबल, और यहाँ पर बॉर्डर्स में आपने देखा होगा नो बॉर्डर्स बोलकर भी ऑप्शन है ना, इसको मैंने क्लिक किया तो देखो यहाँ पर क्या लाइंस दिखाई दे रहा है? नो बॉर्डर, तो बॉर्डर हट गए। लेकिन हमको देखना है है ना, हमको बॉर्डर नहीं चाहिए, लेकिन हमको पता होना है कि बॉर्डर आखिर कहाँ तक है। तो इसी चीज के लिए मैं यहाँ पर जाऊंगा, व्यू ग्रिड लाइंस को क्लिक करूंगा, और ये आ गए। देखो इन हल्के हल्के जो डॉट वाले लाइंस है, ये प्रिंट में नहीं आएंगे, है ना। ये किस चीज के लिए हम इसको शो कर रहे हैं? हमारे लिए, हम काम करते वक्त हमको पता होना चाहिए कि कहाँ पर बॉर्डर लाइन कहाँ तक गया हुआ है ना। तो इस चीज को देखने के लिए हम क्या यूज करते हैं? व्यू ग्रिड लाइंस को। अगर व्यू ग्रिड लाइंस को हम दोबारा क्लिक कर दें तो वो नहीं शो करेगा ग्रिड लाइंस, तो हमको ठीक से पता ही नहीं चलेगा कहाँ पे बॉर्डर है कहाँ पर नहीं है ना। तो इस चीज के लिए दिया हुआ है। तो ऐसे हम व्यू ग्रिड लाइंस का ज्यादातर हम यूज करते हैं, व्यू ग्रिड लाइंस करके रखते हैं और इस्तेमाल करते हैं। दूसरा बॉर्डर्स एंड शेडिंग तो हमने लास्ट क्लास में ही देखा था, है ना। तो यहाँ पे ड्रॉ टेबल एक ऑप्शन दिया हुआ, देखिए ये नीचे की तरफ। ड्रॉ टेबल कुछ नहीं, आप ड्रॉ कर सकते हैं टेबल। सिंपल इसको मैंने क्लिक किया, क्लिक करते देखिए माउस पॉइंटर में पेंसिल आ गया, है ना। सिंपल आप क्लिक प्रेस करो और खींच लो। इस तरह से आपने खींचा, ये बॉक्स बन गया। अब इस तरह से अप डाउन आप ऊपर से नीचे की तरफ खींचिए, देखिए कॉलम बनता जा रहा है, देखिए इस तरह से आप ऐसे कॉलम बना सकते हैं। और लेफ्ट टू राइट इस तरह से ले लीजिए, तो आप क्या बना सकते हैं? रो, है ना। ये रो बन गया। लेकिन इसका हम इस्तेमाल ज्यादा नहीं करते। हमको अगर ड्रॉ करना ही है तो हम इसी तरह से इंसर्ट टेबल में जाकर हम टेबल बना लेते हैं। लेकिन ये ड्रॉ पेंसिल से ड्रॉ करना, ये बहुत ही कम, ना के बराबर। फिर भी अगर आपको कभी जरूरत पड़े तो आपके पास ये ऑप्शन मौजूद है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं इसके अंदर जाकर इसको लेकर। ठीक है, इस चीज के लिए हमको ये ऑप्शन दिया हुआ है। दूसरा यहाँ पर हम आगे बढ़े तो दिया हुआ है टेबल लेआउट। और टेबल लेआउट में सबसे पहला ऑप्शन दिया हुआ देखिए, सेलेक्ट। अभी अभी मैंने आप लोगों को सिखाया ना, सेलेक्ट सेल, सेलेक्ट कॉलन, सेलेक्ट रो। तो सेलेक्ट करने के लिए सिंपल आप टेबल में रखेंगे, सेलेक्ट कॉलन बोलेंगे, सेलेक्ट कॉलन हो जाएगा। जैसे देखो क्लिक किया, देखो ये कॉलन सेलेक्ट हो गया। और इसी तरह से मैंने सेलेक्ट टेबल बोला तो देखिए टेबल। हम यहाँ पर कभी नहीं जाते सेलेक्ट करने के लिए, हम हमेशा माउस का ही इस्तेमाल करते हैं टेबल्स को या टेक्स्ट को सबको सेलेक्ट करने के लिए, है ना। नेक्स्ट इसमें वही सेम ग्रिड लाइंस वाला ऑप्शन यहाँ पर भी दिया, जो अभी अभी मैंने आपको इसके अंदर दिखाया था, बॉर्डर्स के अंदर व्यू ग्रिड लाइंस। वही ऑप्शन आपको टेबल लेआउट में भी देखने को मिलता है। ठीक, तो सिंपल ये सारे ऑप्शंस हैं, और भी बहुत सारे ऑप्शंस आप देख सकते हैं यहाँ पर देखने को मिल रहा है। लेकिन आज सारा चीज नहीं देख सकते, अगर देखेंगे तो आप लोग खुद कंफ्यूज हो जाएंगे। तो सिंपल आज पहला टेबल डिजाइन तक, और ये तो है ही नॉर्मल, तो टेबल डिजाइन तक आप लोग करके देखो। अगली क्लास में हम फिर ये बाकी चीजों को भी चेक करेंगे। ठीक, तो आज यहाँ तक करके देख लो आप लोग सभी, है ना। और सारे ऑप्शंस को चेक करना, ठीक है। चलो देखो यहाँ तक।